अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने बच्चों आप लोगों से वादा किया था कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 से रिलेटिव जितनी भी क्वेश्चन और एक्सरसाइज है वो मैं आपके यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बिंदुपथ। और एग्ज़ाम में ये हमें कितने नंबर दे के जाएगा? एग्ज़ाम में ये हमें 2 नंबर दे के जाएगा। पर्सन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का 8वां जो क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का 10वां जो होगा वो आपका 1 नंबर का आएगा। इस तरीके से टोटल कितने हो गए आपके 2 नंबर। ये 10 चैप्टर नंबर 10 का वीडियो का कौन सा है? पार्ट आपका 1 है, मैं पार्ट 2 भी डालूंगा जिसमें एक्सरसाइज 10.1 आपको पढ़ाई जाएगी। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या करने वाले? इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि इस यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखेंगे, किस किस टाइप के सवाल आते हैं। और कुछ सवाल मैंने यहाँ पे बनाए भी हुए जो मोस्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इंशाल्लाह इनमें से ही मिल जाएगा। और क्वेश्चन भी इनसे जनरेट होते हैं आपके। चलिए तो शुरू करते हैं पढ़ने। पहले देखते हैं कि सब चैप्टर का नाम ही क्या है भाई? चैप्टर का नाम है बिंदुपथ। तो हम समझते हैं कि बिंदुपथ क्या होता है। अब बिंदुपथ क्या है? उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक या एक से अधिक प्रतिबंधों का पालन करता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। बिंदु, बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय का मतलब समूह, समूह का मतलब इकट्ठा बैठना, ठीक है ना। ये हो गए, खूब सारे हो गए। जो एक या एक से अधिक प्रतिबिंदुओं क्या करता है? पालन करता है। बिंदु जानते हो आप क्या होता है? बिंदु की कोई आकृति नहीं होती है, ठीक है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? बिंदु। जैसे मैंने ये बना दिया, ये आपका क्या हो गया? बिंदु हो गया। प्रतिबंध यानी शर्तें आप जानते हो, कंडीशन यानी नियम, ठीक है ना। एक या एक से अधिक नियमों को क्या करेंगे? ये फॉलो करेंगे। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने ये कई सारे बिंदु ले लिए, बिंदु है ये, डॉट डॉट है, ठीक है ना। तो ये मैंने कई सारे, अरे भाई टेढ़ा क्यों होता है, ये कई सारे मैंने क्या करे? बिंदु ले लिए। अब ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदुओं का समूह है, ये जो सेट है, ये किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर है। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया भाई, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यहाँ से यहाँ की दूरी नाप के देखी, सेम आ रही है। यहाँ से यहाँ की दूरी नाप के देखी, सेम आ रही है। यहाँ से यहाँ की दूरी नाप के देखी, सेम आ रही है। यहाँ से यहाँ की दूरी नाप के देखी, सेम आ रही है। यहाँ से आप कोई सा भी बिंदु ले लो, इस बिंदु से क्या है? ये समान दूरी पर है। तो भैया इन बिंदुओं ने क्या करा? इन बिंदुओं ने शर्तें पूरी करी, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बिंदुपथ। इन बिंदुओं का जो समुच्चय है ये क्या कहलाएगा? बिंदुपथ कहलाएगा। ठीक है ना जी, आगे समझ में? अच्छा जी, अब क्या इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं 4 टाइप के। मैंने 4 टाइप में इसको डिवाइड कर लिया है। उसमें से पहला टाइप आ रहा है वृत्त से रिलेटिव क्वेश्चन। यानी वृत्त क्या है? आपका बिंदुपथ है, उसकी परिधि जो है बिंदुपथ है, तो उससे वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब समझते हैं कि वृत्त है क्या। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। एक वृत्त क्या है? उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहता है। अच्छा फिर समझ लेते हैं इसमें क्या कहता है। देखो, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, ठीक है ना। वृत्त क्या है? उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से कहाँ रहता है? नियत दूरी पर रहता है। नियत दूरी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे? नियत। नियत मतलब बराबर, बराबर मतलब समान। जैसे यहाँ से यहाँ देख लीजिए आप, इस दूरी में कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ से यहाँ नाप के देखिए, दूरी में कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ से यहाँ नाप के देखिए, दूरी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इस दूरी को क्या बोलेंगे हम? नियत दूरी बोलेंगे। बात समझ में आई? वृत्त क्या हो गया? वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से क्या रहता है? समान दूरी पर रहता है। इससे रिलेटिव देखिए कौन कौन से सवाल आपके आ सकते हैं। पहला सवाल देखिए, तल में स्थित एक बिंदु से r दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। एक सवाल बन गया, ठीक है ना। चित्र बनाना हो तो बना लेना, समझने के लिए ज़रूरी है तो चित्र आप बना लेना। ओके चलिए, अब मैं पहला सवाल करके बताता हूँ आपको। अभी मैंने पढ़ के बताया था आपको। देखिए, तल में स्थित एक बिंदु से, तल में हमने कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु हमने ले लिया। r दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी r दूरी पर
आर दूरी आप कहीं से भी ऐसे नाप लीजिए, ठीक है ना, आर दूरी हो गई है आपकी। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आर दूरी पर स्थित बिंदु ले लिए कि जैसे ये बिंदु आर दूरी पर आ गया, ये बिंदु आपका आर दूरी पर, ये आर दूरी पर, ये आर दूरी पर, ये आर दूरी पर, ये आर दूरी पर, तो भैया आर दूरी पर हो गए अनंत बिंदु। कितने हो गए, अनंत बिंदु। और जब आप इन अनंत बिंदु को मिलाओगे तो क्या बन के आ जाएगा, अनंत बिंदु का अगर आप पथ मिलाओगे तो ये बन के आ जाएगा बिंदु पथ। और ये पथ आप जानते हो ये कैसा होगा, वृत्त की शेप का होगा, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी बात आपके समझ में। यानी इस सवाल का जवाब क्या बना, आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, कि तल में स्थित एक बिंदु से आर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त होता है। बिंदु पथ क्या होगा जी, वृत्त है, ठीक है। दूसरा सवाल भी सेम ऐसा ही है कि बिंदु ओ से, ये मैंने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम हमने ओ रख दिया, बिंदु ओ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या कर लेंगे, खूब सारे बिंदु ले लेंगे। और जैसे मैंने ये ले लिया, एक तो ये क्या है, गोल गोल, पूरा गोल नहीं बनता मेरे से, ये हो गया, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको कि ये दोनों, ये सारे पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट जो है, ये ऐसे कर लूँ अगर मैं इनको पॉइंट पॉइंट मान लूँ, ये सारे जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने लिए हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, सब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भैया ये जो काला काला वृत्त बनना है ये क्या होगा, इसका बिंदु पथ होगा, यानी ये जो परिधि है ये वृत्त क्या है आपका, इसका बिंदु पथ है। ओके, तो लिख देते हैं आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर भी यही आएगा। बिंदु पथ कैसा है, बिंदु पथ है आपका वृत्त, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला तीसरा वाला सवाल देखते हैं। अब तीसरा क्या कहता है, एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो ज़रा देखते हैं इसको, सवाल को समझ में आ गया होगा आपको कि घड़ी में सेकंड की जो सुई होती है उसका सिरा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये घड़ी भाई ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी घड़ी आपकी है। तो ये घड़ी जो आपकी घूमेगी, ये घड़ी का जो सिरा है ये कैसे रास्ते को फॉलो करेगा, ये करेगा वृत्ताकार रास्ते को फॉलो करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वृत्ताकार रास्ते को फॉलो करेगा, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये हो गई आपकी घड़ी की सुई, ये क्या करेगा, वृत्ताकार रास्ते को फॉलो करेगी। यानी घड़ी की जो सेकंड की सुई है उसका जो सिरा है वो क्या करेगा, वृत्ताकार रास्ते को फॉलो करेगा। यानी इसका वृत्त कैसा, इसका बिंदु पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार, ठीक है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर भी यही आएगा कि बिंदु पथ वृत्त है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए चौथा सवाल, ये क्या कहता है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। सोच रहे होगी कि ये पेंडुलम क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले घड़ियाँ चलती है, आप भी मिलती है वे घड़ियाँ, कि क्या होता है, यहाँ पे एक रोड होती है, उस रोड के लास्ट में एक वजन, एक गोल चक्की टाइप लगी रहती है, गोल मतलब सिक्के के टाइप आकृति की एक शेप लगी रहती है, और ये क्या है, यूँ कंपन करती रहती है, ठीक है ना। ये शेप जो कंपन कर रही है इसको क्या कहते हैं हम, पेंडुलम कहते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि धागे में हमने एक पत्थर बांध दिया और उसको यूँ ले जाके छोड़ा तो वो इस तरीके से गति करेगा, ये क्या कहलाता है, आपका पेंडुलम कहलाता है, ठीक है ना। ओके, तो ज़रा इसको भी देखते हैं। ये हो गया हमारा पेंडुलम। अब क्या है, इस पेंडुलम को हमने क्या कराई, गति कराई, ठीक है ना, पेंडुलम की गति। तो ये किस तरीके से चलेगा कि पहले तो आप इसको खींच के यहाँ तक लिया है, फिर आपने इसको छोड़ा, तो जैसे आपने छोड़ा ये वापस यूँ जाएगा,
और फिर इस वाले रास्ते को फॉलो करेगा। यानी क्या करेगा, ये यहाँ से यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कंपन कर रहा है, इस तरीके से आ रहा और ये जो जा रहा है, यही क्या कहलाएगा, इसका पथ कहलाएगा, यानी बिंदु पथ कहलाएगा। तो ये शेप कैसी है, ये शेप है चाप के आकार की। अच्छा, चाप कैसे बोल रहा है, देखिए वृत्त का आप अगर कोई सा भी हिस्सा ले लेते हो, वृत्त की परिधि का आप कोई सा भी हिस्सा ले लेते हो तो उसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो आप देखोगे एक तरीके से ये वृत्त का ही क्या है, हिस्सा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिंदु पथ कैसा होगा, वृत्त का चाप होगा। ठीक है ना जी। इसका जवाब लिख देता हूं मैं, आंसर बिंदु पथ कैसा होगा, बिंदु पथ वृत्त का चाप है या होगा। ठीक है ना, ओके। तो अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, रेखा से संबंधित सवाल आते हैं टाइप नंबर 2 में। तो ज़रा मैं समझा देता हूँ कि रेखा किसे कहते हैं भाई। रेखा का कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। देखिए रेखा ये रही, ठीक है ना, इसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये कहाँ पर ख़त्म होगी उसका नहीं होता। ठीक है ना, इसको कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं, रेखा। अच्छा, रेखा के बाद एक चीज़ और होती है आपकी किरण। किरणों में क्या रहता है, किरण का प्रारंभिक बिंदु तो रहता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखाखंड क्या होता है भाई, रेखाखंड एक तीसरी चीज़ होती है, रेखाखंड। तो ये क्या हुआ, ये तो हो गई हमारी किरण, ये क्या हो गई हमारी किरण, एक हो गया रेखाखंड। रेखाखंड में क्या रहता है, नाम ही पता चल रहा है रेखाखंड, यानी रेखा से कोई हमने खंड निकाल लिया, कोई भाग निकाल लिया, उसको बोलेंगे रेखाखंड। रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है, इसको कहते हैं रेखाखंड। थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी, तुम समझ गए कि रेखा क्या रहती है। रेखा का कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, मतलब जब भी आप रेखा को ड्रॉ करोगे तो इस साइड भी एरो का निशान आएगा, इस साइड भी एरो का निशान आएगा। ये अच्छे से आप लोग क्या रखोगे, याद रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बिंदु पथ चल रहा है हमारा, तो बिंदु पथ इसमें रेखा से संबंधित दो बातें हैं आपकी, वो आपको याद रखनी है। नंबर 1, किसी रेखा से समान दूरी पर, बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी मजा आता है पढ़ने में। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उसके दोनों ओर समांतर रेखाएं होती है। बना के दिखाता हूँ आपको। पहली लाइन क्या कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है, किसी रेखा से समान दूरी पर। तो मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, आप चित्र बना लेना समझने के लिए, ठीक है ना, इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ। ये हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली, ठीक है, यहाँ पे एरो का निशान, यहाँ पे एरो का निशान, इसका नाम भी रख देता हूँ, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया एल। ये एल रेखा है आपकी, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, किसी रेखा से समान दूरी पर। अच्छा, ये हमारी रेखा है, इससे समान दूरी पर लेना है। अब समान दूरी तो इस साइड भी आ सकती है ना, और इस साइड भी आ सकती है कि भाई अगर 2 सेंटीमीटर आप ऊपर की साइड ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर नीचे की साइड भी लेंगे, समान दूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ी बोला कि समान दूरी ऊपर की साइड लेनी है नीचे की साइड लेनी है। तो समान दूरी का जब मैंने बोल दिया समान दूरी, तो इस रेखा से मैं इस साइड भी लूंगा, इस साइड भी लूंगा, तो मेरे को कितनी लाइनें मिलेगी, और फिर ऐसे 2 लाइनें मिल जाएगी जो क्या होगी, समान दूरी पर होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ले ली है आपकी इतनी 35 से ये 25, यानी तकरीबन आपकी ये हो गई इंच में, ठीक है ना, इस साइड। तो ऐसे मैंने यहाँ पे भी ले ली, तो देख रहे हो, यानी अगर मैं इसको ऐसे नाप के देता हूँ तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर है और ऊपर की साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो क्या आ रहा है, मुझे 2 लाइनें मिलेगी। एक लाइन तो आपकी इस साइड आ गई, यानी रेखा, एक रेखा तो आपकी इस साइड आ गई और एक रेखा आपकी इस साइड आ गई, ठीक है। अभी ये रेखा है क्या, अभी तो ये रेखा खंड है, पर अभी क्या बन गई, रेखा बन गई। तो बात हमें ये समझ में आई कि अगर कोई रेखा मेरे पास है तो उससे समान दूरी पर जो बिंदु पथ होगा वो 2 समांतर लाइनें होगी, एक समांतर लाइन ऊपर वाली, एक समांतर लाइन नीचे वाली। अब जरा ये जो मैंने चित्र बनाया है इसको वापस से हम परिभाषा से मिलाते हैं।
किसी रेखा से समान दूरी पर, ये मेरी रेखा है, इससे समान दूरी पर, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है ना, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर, ये सारे आपके क्या है, यहाँ पे बिंदु ही तो है, ये बिंदु 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 बिंदु, ये बिंदु क्या मिल रहा है, ये सारे बिंदु 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऊपर की साइड। ऐसे ये बिंदु, ये भी क्या है, 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भाई कोई भी जो आकृति होती है वो बिंदु से मिलके तो बनती है, तो ये रेखा भी क्या है, अनंत बिंदुओं से मिलके बनी हुई है, तो ठीक है ना। तो ये इस रेखा से ये सारे बिंदु समान दूरी पर है और इन बिंदुओं का पथ कैसा बन के आ रहा है, हमारे पास एक रेखा बन के आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि एक रेखा से समान दूरी पर जो बिंदु पथ होगा वो 2 रेखाएं होती है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। फिर देख लो, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, उसके दोनों ओर समांतर रेखाएं होती है। अच्छा, ये वाली और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, सही है, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर दूरी पर, ये भी 4 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, समांतर। उम्मीद करता हूँ पहली वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात क्या कहती है, 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। अब के हमें दे रखी है 2 रेखाएं, ठीक है ना। ओके, ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको। चलिए बना के ही बताता हूँ, चित्र बना लेना भाई समझने के लिए, पहले कह के चलता हूँ मैं, पता ही है आपको क्लास का भी यही कहता था, समझो पढ़ो फिर लिखो साहब अच्छे से। तो चित्र बना के दिखाते हैं आपको इसका, ये लो जी। 2 समांतर रेखाएं लेनी है हमें, ये लो, एक ये रही और एक ये रही, रेखाएं है, समांतर रेखाएं मैंने बना ली है, बना ली, ये हुई समांतर रेखा, ठीक है ना। अब इन समांतर रेखाओं से बिंदु का बिंदु पथ निकालना है समान दूरी पर, तो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ, तो एक रेखा ये रही जिसका नाम मैंने L रख दिया, एक रेखा ये रही जिसका नाम मैंने M रख दिया, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, अब समान दूरी कहाँ से देखोगे भाई, यहाँ से। अब देखो सीधी सी बात है, इससे भी समान दूरी पर रहना चाहिए वो बिंदु, इससे भी समान दूरी पर रहना चाहिए, तो भाई बिंदु कहाँ रहेगा, बिंदु यही तो रहेगा बीच में, ठीक है ना। ये बिंदु इस रेखा से भी, L वाली रेखा से भी समान दूरी पर है और M वाली रेखा से भी क्या है, समान दूरी पर है। ऐसे ये रहा है, ऐसे ये रहा है, तो खूब सारे में क्या बना लूंगा, ये बिंदु का सेट बन जाएगा। कंडीशन क्या है कि ये वाला बिंदु इससे भी समान दूरी पर रहना चाहिए, इससे भी समान दूरी पर। समान दूरी पर रहने का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे भी आ रहा है पढ़ाने में, अकेले अकेले पढ़ रहा हूँ, अकेले अकेले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके चलिए, तो देखिए बनाते हैं, ये बना दी हमने लाइन। तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ कैसा है, एक रेखा के रूप में, रिजल्ट भी दिख के आ रहा है कि एक रेखा के रूप में इन बिंदुओं का बिंदु पथ है, ठीक है ना। ये देख लिया, क्लियर, ओके। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, चलिए मैं ए रख देता हूँ। तो ए वाली ये जो बिंदु का बिंदु पथ आया, ये एक रेखा आया है, इसका नाम मैंने ए रख दिया है। ये जो ए रेखा है एल से भी समान दूरी पर है, एम से भी समान दूरी पर। उम्मीद करता हूँ दोनों बात समझ में आपके आ गई होगी, अच्छे से याद रख लेना। ओके, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। समतल में एक वृत्त लुढ़क रहा है, जैसे देखो हाथ में चूड़ी पहनते हैं ना, वो चूड़ी ले लिया आपने और आपको आपने क्या करा, उसको फर्श पे लुढ़काया, या टेबल पे किसी चीज़ पे भी लुढ़का लो, तो आप क्या कहोगे, देखो जैसे मैंने ये ले लिया, भाई समझा देता हूँ, ये मैंने ले ली चूड़ी, अब मैंने क्या करा, इसको लुढ़का दिया। तो लुढ़का दोगे तो आप एक बात बताओ, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र ये रहा, ठीक है ना। तो ये वृत्त जब इसको आप लुढ़काओगे तो ऐसे गोल 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 करके चलेगा, तो ये वृत्त का केंद्र भी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कि मान लीजिए आपने लुढ़काया, ये वृत्त का केंद्र यहाँ आ गया, ठीक है ना। फिर आपने और आगे को लुढ़का, यहाँ पे आ गया, और लुढ़का आगे को यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हो
अगर मैं इन वृत्त के केंद्रों कनेक्ट करता जाऊं तो मुझे पता चलेगा ये एक सरल रेखा को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ कैसा होगा, आप बोलोगे जी रेखा होगा। अब रेखा किसके समांतर है, समतल के समांतर, यानी ये वाली जो आपकी लाइन है, कौन सी वाली, ये जो बिंदुपथ बन के आया, ये जमीन के क्या है, सड़क के क्या है, जमीन के क्या है, समतल के क्या है, समांतर है। ओके, समांतर का आप जानते हो कि कहीं से भी दोनों के बीच की दूरी नापो आपको समान मिलेंगी। तो मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, बात आपके समझ में आ गई होगी। ये होगी समतल के समांतर रेखा। ठीक है, ओके, याद रख लेना, ये एग्जाम में सवाल आ जाता है। अब आगे दूसरा समझते, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सड़क पर गतिमान साइकिल के पहिए के केंद्र का बिंदुपथ लिखिए। साइकिल का पहिया भी तो कैसा होता है आपका, गोली तो होता है, वृत्ताकार शेप ही तो होता है। ठीक है, पहिए के केंद्र, पहिए का केंद्र मतलब ये, पहिए का केंद्र ये हो गया, तो ये भी ऐसे ही तो फॉलो करेगा। जब भी लुढ़केगा तो आगे ऐसे आगे ऐसे आगे ऐसे आगे ऐसे आगे पहुंच गया, ये केंद्र यहाँ है, ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो आप जब इन सब केंद्रों को मिलाओगे तो क्या मिल रही है, एक लाइन, एक रेखा मिल रही है, सीधी रेखा मिल रही है। बात समझ में आई। यानी इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, इसका साइकिल के पहिए का जो बिंदुपथ है वो एक रेखा है। ठीक है, अब ये जो रेखा ये किसके समांतर है, सड़क के समांतर है। समतल के लोग, ये सड़क के समांतर। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा कि सड़क के समांतर रेखा है। ठीक है ना, बिंदुपथ क्या है, रेखा है। क्लियर, सड़क के समांतर रेखा है, बिंदुपथ रेखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर, तो ये हमने टाइप 2 क्लियर कर लिया है। अब हाँ जी, अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में आपके कैसे सवाल आते हैं, बिंदुओं पर आधारित सवाल आ जाते हैं। अब देखो जी, पहला वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये परिमेय नंबर 10.1 भी है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आ चुकी है। ठीक है ना। देखिए इसमें से कैसा सवाल आता है कि बीच में से अभी बताऊंगा आपको क्या चीज़ गैप कर देता है। रेखांक मतलब जैसे पूछ लेगा, या तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, या जैसे भी पैटर्न बनाया गया उसमें से जैसे एक ये संख्या गैप कर देगा, यहाँ से एक गैप कर देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ तो शून्य लिखा हुआ है, शून्य गैप कर देगा तो शून्य आपको भरना पड़ जाएगा। ओके, ठीक है। हालांकि ये परिभाषा सीधा सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में भी आ चुकी है, बिंदुपथ पूछा गया था। तो बिंदु से संबंधित ये 4 पॉइंट है, हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ, यानी हमें क्या कर रखे, देखिए समझिए अच्छे से कि ये दो बिंदु है, एक बिंदु हमारा ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इसका नाम मैंने ए रख दिया और इसका नाम मैंने बी रख दिया। पहली लाइन कहती है दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का, ये दो बिंदु है, इससे समदूरस्थ लेने। तो भाई समदूरस्थ बिंदु कहाँ कहाँ पे हो सकता है, सीधी सी बात है। समदूरस्थ बिंदु अगर आपको कोई चाहिए तो इससे भी समान दूरी पर होगा, इससे भी समान दूरी पर होगा। जैसे ये आ गया आपका बिल्कुल बीच में, ठीक है, ये समदूरस्थ हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले लूँ तब भी ये क्या होगा, ये ए से भी समान दूरी पर है, बी से भी समान दूरी पर। ऐसे अगर यहाँ ले लूँ, ऐसे अगर यहाँ ले लूँ, ऐसे अगर यहाँ ले लूँ, ऐसे अगर यहाँ ले लूँ और ऐसे अगर यहाँ ले लूँ, ऐसे अगर मैं इसको नीचे ले लूँ, ठीक है, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या है, ए और बी से समान दूरी पर है। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब जरा देखते हैं, तो दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। अब देखिए रेखाखंड क्या है हमारा, दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं, जैसे ये रेड ले लिया भाई, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन तो आपके समझ में आ गई होगी कि दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ, तो ये दो बिंदु ले लिए, इनसे समदूरस्थ मैंने बिंदु ले लिए, इन बिंदुओं का बिंदुपथ। अब इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा कि मैं इसको ये जो मिलाती हुई लाइन खींच दूंगा, ये इसका क्या कहलाएगा, आपका बिंदुपथ कहलाएगा। ठीक है ना, ये बात आप जानते हो डेफिनेशन से। उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का, अब उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड कौन सा है, ए और बी।
ठीक है ना, दो बिंदु की बात हो रही है ना, इन दोनों बिंदु से तो निकाला जा रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिला रेखाखंड। ठीक है, तो उन मतलब ये दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो ये हमारा रेखाखंड हो गया, और इसका लंब समद्विभाजक मतलब हो गया कि इसको 90 डिग्री पर डिवाइड करने वाला लंब 90 डिग्री पर तो होता है, यानी 90 डिग्री पर ये जिसके ऊपर हमने लंब डाला है, तो ये लंब क्या कर रहा है, लंब का नाम रख देता हूँ, देखिए ये ए ये बी, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ये सी, तो ये सी और ये जो डी जो आपका ये लंब है, ये लंब क्या कर रहा है, ए बी को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी लंब समद्विभाजक है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो ए बी का लंब समद्विभाजक होता है। बात समझ में आ गई। इन दो बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है वो बिंदुपथ ए और बी को मिलाने वाली लाइन को बराबर भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये आपके परी में आ गई। इसी के बेस पे हम सवाल भी करेंगे। 10 पॉइंट प्रेमे नंबर 10.1 और 10.1 के विलोम पे और 10.2 पर सवाल है आपके 10.1 के, तो ये अच्छे से समझ लेना। फिर एक बार समझा देता हूँ, बिंदु ए और बी से समान दूरी पर स्थित अगर मैं बिंदु का बिंदुपथ लूँ तो ये ए बी को क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजक कर रहा है। मतलब सी डी जो है वो ए बी को क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजक कर रहा है। बात आई समझ में, क्या कह रहा हूँ मैं। सी डी जो आपका बिंदुपथ है वो ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी इसको ए और बी को बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया। बराबर बराबर का मतलब समझे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। अब जरा इसके विलोम को समझते हैं, चित्र बना लेना। विलोम को समझते हैं, विलोम क्या कहता है। सीधी सी बात है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा अपन चित्र बना लेंगे, वो हमारी समझ में आ जाएगा। दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, कि एक बिंदु मेरा ये रहा, एक बिंदु मेरा ये रहा, ये मेरा बिंदु ए है और ये मेरा बिंदु बी है, तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ये हो गई। ए और बी को हमने मिलाती हुई रेखा खींच दी, यानी ये रेखाखंड है। ठीक है ना। तो दो दिए गए बिंदु को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक। अब भाई इस रेखा का क्या करना है, मुझे समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक क्या होगा, जो इसको बराबर भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देगा। समद्विभाजक ये हो गया। ठीक है ना। इससे भी समान दूरी पर, इससे भी समान दूरी पर, ये हो गया समद्विभाजक। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको इधर कर दिया है, बीच में ना बना के, बीच में बनता है लंब समद्विभाजक का मतलब इसको दो बराबर भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब समझते हैं क्या कहता है। दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, दो दिए गए बिंदु को मिलाने वाली रेखा के समद्वि जो भाजक होता है, इस समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ रहता है। उसका उल्टा कर दिया जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना। ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का जो समद्विभाजक है उस पर स्थित कोई भी बिंदु जो है इससे क्या रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके भी यहाँ तक की क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए बात। अच्छे से याद रख लेना। विलोम भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ओके। अब है ये एग्ज़ाम में आया, ये वाला सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इस बार। ठीक है ना। तो 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। स्पेशली आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है ना। असंरेख, असंरेख बिंदु का मतलब समझते हो, असंरेखीय बिंदु का मतलब आप समझते हो क्या, 3 बिंदु ऐसे जो एक रेखा में ना हो, बिंदु ऐसे जो एक रेखा में ना हो, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने क्या करा, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु मैंने ये ले लिया और एक बिंदु मैंने ये ले लिया, तो ये 3 बिंदु क्या एक रेखा में है? हाँ जी, नहीं है ना। तो ये कहलाएंगे असंरेखीय बिंदु। अब इससे गुजरने वाले अगर आप वृत्तों की संख्या बनाओगे तो इससे केवल और केवल जो वृत्त बनेगा वो वृत्त क्या बनेगा आपका,
एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनता। याद रख लेना स्पेशली, 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है ना। फिर समझा देता हूँ, देख लीजिए, ये मैंने वृत्त बना लिया, यहाँ पे 3 बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। ठीक है ना। क्या कहा मैंने, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये तीनों बिंदु क्या है, असंरेख है। तो इससे केवल और केवल हम एक ही वृत्त बना सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। देखो मैं कैसे भी कोशिश कर लूँ, अगर मैं एक वृत्त ऐसे ही बनाना चाहूँगा तो वो इसको टच कर लेगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो इसको टच कर लेगा, इस तीसरे वाले को नहीं करेगा। तो केवल और केवल एक ही वृत्त बनेगा असंरेखे वाले केस में। ओके, बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगली बात समझते हैं। अगली क्या है भाई, 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अगर बिंदु संरेख है तो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। वृत्त तीनों बिंदु को टच करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है ना। अब देख लीजिए, जैसे मैंने ये बना लिया, ये 3 बिंदु ले लिए, एक संरेख है, संरेख होने का मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही रेखा पर है। अब ऐसा आप कोई सा भी वृत्त नहीं बना सकते जो इन तीनों को टच कर जाए। देख लीजिए, जैसे मैंने ये बनाया तो भाई ये इसको और इस वाले को टच करता है, लेकिन इस वाले को टच नहीं करता। मैं कैसे भी वृत्त बना लूँ। ठीक है ना। अच्छा, मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो देखो कोई सा भी केस नहीं है, ऐसे बना लूँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे ऐसे, तब भी ये इसको टच करेगा, इस वाले को नहीं करेगा। तो कोई सा भी केस नहीं है। अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो वो किसी भी केस में तो ऐसा कोई सा भी वृत्त नहीं बना सकते जो तीनों को टच करता हुआ जाए, यानी ऐसे वृत्त की संख्या क्या होगी, 0 होगी। आगे बात समझ में आपकी। ठीक है ना। समझना बहुत क्लियर है। समझ में नहीं आए ना तो रिपीट करके देख लेना, फिर भी नहीं आए ना तो मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो, नंबर आप लोगों के पास मेरे है ही। ठीक है ना। ओके। अच्छा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी घर पे मेहनत करना। ठीक है। कोई रिजल्ट मिले, ऐसा ना हो कि रिजल्ट ही ना मिले। अगली बात समझाते हैं आपको। अगली बात क्या है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा जानते हो ना आप, वे रेखा है जो एक दूसरे को काटती है, क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, मैं बना के दिखाता हूँ आप। एक रेखा जैसे मैंने ये ले ली यार, एक तो ये क्या है, चिकना बहुत है बोर्ड, हाथ फिसल जाता है। ठीक है ना। ओके जी, करते, ये लो जी, ये हो गई। ये हो गई। इसका नाम L रख देता हूँ, इसका नाम M रख देता हूँ। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है तो क्या कहलाएगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। अब प्रतिच्छेदित रेखाओं से संबंधित बिंदु पथ के बारे में देखते हैं। दो प्रतिच्छेदित रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, दो प्रतिच्छेदित रेखाओं से, भाई एक ये रही, इनसे हमें क्या करना है, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है, समदूरस्थ बिंदु कैसे लोगे भाई, ये रे लाइन। अच्छा, इससे समदूरस्थ लेना है तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ये ले लिया मैंने यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया है ये इस वाले से भी समान दूरी पर है, इस वाले से भी समान दूरी पर है। अच्छा, मैं यहाँ ले लूँ, कंडीशन देख लो, ये इस वाले से भी समान दूरी पर है, इस वाले से भी समान दूरी पर है। अच्छा जी, और कंडीशन देख लो आप, यहाँ ले लूँ या यहाँ ले लूँ या यहाँ ले लूँ, ऐसे करके मैं कई सारे पॉइंट ले सकता हूँ। बात समझना अच्छे से, दिमाग के ढक्कन खोल के। ठीक है ना। अब देख लीजिए आप, तो ये बिंदु कैसे इस लाइन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इस रेखा को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना। क्लियर। तो यानी ये बिंदु पथ बन गया इसका। अच्छा, और देखो भाई, इसने कहा समदूरस्थ होना चाहिए, तो ये पॉइंट मैंने तो अभी यहाँ ले लेते, पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकते हैं कि देखो ये भी समदूरस्थ है, 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 ये भी समदूरस्थ है। आप कहोगे सर ये भी क्या बन गया, बिंदु पथ बन गया, बन गया। ठीक है। अच्छा, इधर देखो आप भाई, यहाँ पे भी तो हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो,
फिर ये यहाँ पर हो, 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 तो ये भी क्या बनना है, समदूरस्थ बनना है, यानी ये भी एक बिंदु पथ बन गया। ठीक है, ऐसे क्या समझ लोगे आप, नीचे वाला भी समझ लोगे। यहाँ पर देख लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कंडीशन पूरी फिलफिल हो रही है। क्या कहती है कंडीशन, दो प्रतिच्छेदित रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदु है ये, समदूरस्थ का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालो, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालो, दोनों क्या होगी, बराबर होगी, है नहीं है, तो समदूरस्थ है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा बिंदु पथ बनना है, ये भी आपका ऐसा बनना है। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप, ओके। अब जरा सा गौर से देखिए, गौर फरमाइए, क्या गौर फरमाओगे कि ये हरी वाली जो लाइन है, हरी वाली जो आपकी ये रेखा है, ये क्या कर रही है, ये जो काली वाली लाइनों के बीच में, इन रेखाओं के बीच में जो कोण है ना, उसका क्या कर रही है, कोणों का समद्विभाजक कर रही है, यानी कोणों को बराबर बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अगर ये 60 डिग्री का होता तो ऊपर वाला 30, नीचे वाले का 30 बन गया। ऐसे ये क्या कर रहा है, ये वाली लाइन इसको डिवाइड कर रही है, ये इसको और ये इसको। ठीक है, क्लियर, समझा दिया। अब परिभाषाएं पढ़ते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी। दो प्रतिच्छेदित रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, क्या होता है, देखिए, उन रेखाओं से बने कोण, यानी इन रेखाओं से क्या बनना है, कोण बनना है। भाई यहाँ बन गया कोण, यहाँ बन गया कोण, यहाँ बन गया कोण, यहाँ बन गया कोण। कोणों की समद्विभाजक का युग्म होता है, कोणों की समद्विभाजक का क्या रहता है, युग्म। अब देखिए ये कोण है, अब कोण को कर दिया इसने दो भागों में डिवाइड, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, समद्विभाजक, यानी समान भागों में बांट दिया। अब कोणों का युग्म कैसे बन गया, एक कोण ऊपर वाला, एक कोण नीचे वाला। जैसे ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो इन दोनों का युग्म होता है। मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी। दो प्रतिच्छेदित रेखाओं का से समान समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ कैसा होता है, इन कोणों को डिवाइड करने वाले, यानी इन रेखाओं के द्वारा बनने वाले कोणों का समद्विभाजक होता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, इसको चित्र बना लीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देख लें, ओके, मार्कर उठा लूँ पहले मैं। तो परिभाषाएं क्या है भाई, पहले है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखा खंड। समझ में आई बात आपके। देखो त्रिभुज के शीर्ष को, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए, आप चाहो तो चित्र बना लेना समझने के लिए। ये हमने क्या करा, एक अच्छा सा त्रिभुज बना लिया, ये मैंने एक अच्छा सा त्रिभुज बना लिया, बस बन के रेडी होने वाला है, ये हो गया। इसका नाम मैंने ए, इसका नाम मैंने बी और इसका नाम मैंने रख दिया सी। परिभाषाओं को समझते, त्रिभुज के शीर्ष को, भाई त्रिभुज का शीर्ष क्या है आप जानते हो, जहाँ पे दोनों भुजाएं आके मिलती है वो उसका शीर्ष कहलाता है। तो त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, बी के सामने वाली कौन सी है, ए सी, सी के सामने वाली कौन सी है, ए बी। तो मैं किसी को भी ले लेता हूँ, पर लेने का मतलब मैं कह देता हूँ कि ए वाले को ले लेता हूँ। तो ए वाले शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे, याद रख लेना। त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के कौन से वाले बिंदु से, मध्य बिंदु से, मतलब बीच वाले बिंदु से। जैसे मान लीजिए कि इसका बीच वाला पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, तो बीच वाले पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये रखा हमने शीर्ष और ये मिला दिया हमने इसको इस। क्लियर, ओके। तो ये ए वाले की बात हो गई। ऐसे हम किसकी कर सकते हैं, बी पे रख के सी को मिला सकते हैं, मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं भाई। ये हो गया, ज़्यादा समझाने वाली बात थी, सिंपल सी मैंने समझा ली कि ऐसे क्या करेंगे। ए को रख के दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई ए और सी के बीच वाला पॉइंट कौन सा है, ये है जैसे। तो मैं क्या करूँगा, अब बी के सामने ए सी है नहीं है, यानी शीर्ष बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। तो मैं क्या करूँगा, बी को इससे मिला दूंगा, इस वाले पॉइंट से। आगे बात समझ में। तो ये जो मैंने लाइन खींची, अच्छा ऐसे ही मैं सी के साथ भी कर सकता हूँ। सी को किससे मिला दूंगा, इसके बीच वाले पॉइंट से। क्लियर, समझ में आ गई होगी आपके बात। त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड है। अब देख लीजिए, ये मध्य बिंदु है और ये शीर्ष है,
तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, इसका रेखाखंड कहलाएगा। हरा वाला मार्कर ढूंढ लूँ, इस वाली जेब में रख दियो, ठीक है ना, 1 मिनट रुको, ये हरा वाला मार्कर मैंने निकाल लिया। हाँ जी, तो ये क्या कहलाएगी, हरी वाली लाइन माध्यिका। अभी है क्या, देखो रेखाखंड है, कैसे रेखाखंड है, ए से स्टार्ट हो रहा है और इस वाले पॉइंट पर आके खत्म हो रहा है, तो ये क्या कहलाई, इसकी माध्यिका। क्लियर, अब आप माध्यिका समझ गए होंगे, माध्यिका क्या है, ऐसे रेड वाली क्या हो जाएगी, माध्यिका, ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने बता दिया है, ये क्या हो गई, इसकी माध्यिका। क्लियर, ऐसे सी वाली भी खींच सकते हैं हम, ये बात समझ में आ गई होगी, चित्र बना लेना, समझने के लिए काम आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरी देखो, शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब क्या है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब होता है। इसमें खास बात समझ लो, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या होता है, लंब होता है। त्रिभुज बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो ये तो आपका पहले का चित्र तैयार हो गया, दूसरे के चित्र की बात कर लेते। तो हमने एक त्रिभुज बना लेंगे फिर से अच्छा सा। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये मेरा त्रिभुज हो गया तैयार, ये लो जी, ठीक है ना, छोटा बड़ा चलता है, त्रिभुज है, मेरा त्रिभुज है, ठीक है ना, ये अपन ने बना लिया। इसका भी नाम रख देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब। शीर्ष से क्या करना है, सम्मुख भुजा पे लंब डालना है। अब जैसे ये ए शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी। बी सी, इस पे क्या डालना है, लंब होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, लंब। अब लंब क्या होता है, लंब होता है इस पे 90 डिग्री की एंगल बनाते हुए आपने एक लाइन मिला दी ए से यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है भाई, BC पर ये भी पॉइंट है और BC पर ये भी पॉइंट है। इस पॉइंट में खास बात ये है कि ये BC के बीच में, जबकि ये इसके ऊपर क्या है, लंब है। ये वाली लाइन इसके ऊपर लंब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो लाइन मैंने खींची है ये BC पर क्या होगी, लंब होगी। और ये वाला जो पॉइंट है, चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ L, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके बीच में नहीं है। क्या नहीं है, बीच में नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वाला जो रेखाखंड है ये BC पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें ख़ास बात क्या है कि ये वाला जो रेखाखंड है इसके मध्य बिंदु से मिलता है। BC के क्या है, मध्य बिंदु से मिला है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये दूसरे का चित्र बन चुका है। अच्छा जी, ये क्या कहता है, कोणों के समद्विभाजक। सीधी सी बात है, नाम में लिखा हुआ है, कोण का क्या कर दो, समद्विभाजक कर दो। कोण के समान दो भाग करने वाला रेखाखंड, ऐसा रेखाखंड जो कोण को समान दो भागों में बांट दे। ठीक है, इसका भी चित्र बनाऊं क्या, चलो बना देता हूँ आपके लिए, स्पेशली चित्र बना रहा हूँ मैं। देखो जी, बनाते हैं चित्र। चित्र क्या है, बन जा। ये मैंने फिर से एक त्रिभुज बना रहा हूँ। ये लो जी, त्रिभुज तैयार हो जा, त्रिभुज तैयार हो जा, और ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। ठीक है ना, ओके। नाम दे देता हूँ ABC। नाम क्या है, कोणों का समद्विभाजक करने वाला रेखाखंड। अब देखिए यहाँ पे कोण है, जैसे मैंने ये कोण बना लिया। क्लियर, इस कोण का समद्विभाजक करने आए। क्या करना है, समद्विभाजक। देखिए करते हैं, डेफिनेशन एक बार देख लो। कोण के समान दो भाग करने वाला रेखाखंड, कोण के समान दो भाग करने वाला रेखाखंड। मान लीजिए ये है आपका 60 डिग्री का, तो इस 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड। ठीक है, जैसे ये मैंने कर दिया, ये लो, ठीक है। अब यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कि ये है आपका 30 डिग्री और ये भी क्या है आपका 30 डिग्री। तो ये जो मैंने रेखाखंड खींचा है इसका नाम दे देता हूँ AL। तो AL जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये जो रेखाखंड है, इस कोण को कितने भागों में बांट दिया, 30 भागों में बांट दिया। तब ये ग्रीन वाली लाइन क्या कहलाएगी, कोणों के
वह समद्विभाजक करने वाला रेखाखंड कहलाएगा, और ये कोणों का हो गया समद्विभाजक, यानी इसको बोलेंगे कोणों का समद्विभाजक है ये। ठीक है जी, ओके। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है? भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। भुजाओं के लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। देखो क्या कहता है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब। त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब। कंडीशन समझ रहे हो? चित्र बना के समझाता हूं, और ये चित्र बना देते हैं अपन कहाँ? पहले चित्र बनाओ, चित्र बनाए, कहाँ बनाए? नीचे बना देता हूँ चौथे पॉइंट का। ये हो गया आपके तीसरे पॉइंट का। चौथे पॉइंट का बता देता हूँ, ये हमने यहाँ बना दूँ, चलो यहाँ बना लेते हैं, यहीं बनाते हैं, कोई नहीं। ये ले लिया हमने एक त्रिभुज, बन जा रे, बन गया। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। बात समझना, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा समझाने के लिए आपको अच्छे से, कि ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्लियर हो जाएगा, वरना दोनों मिक्सअप हो जाएगा आपके। ये जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया है, और ठीक है, ये हो गया ए नाम। अब क्या करना है, हमें मध्य बिंदु लेना है। जैसे BC का मध्य बिंदु मैंने ले लिया, भाई BC का मध्य बिंदु कहाँ आएगा? ये आ गया यहाँ पे। कंडीशन समझ लेना, BC का मैंने मध्य बिंदु ले लिया। अब इस मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, इस मध्य बिंदु पर क्या किया गया? खींचा गया आपका लंब। ठीक है, अब लंब कैसे खींचोगे? लंब समद्विभाजक आपको करना आता है प्रकार की सहायता से, चैप्टर नंबर 14 में मैंने पढ़ाया था। यहाँ मैं सीधा करके बता रहा हूँ। ये मैंने क्या करा है, इससे एक लंब खींच दिया। ठीक है, लंब का मतलब जानते हो, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा इस पॉइंट से। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चाहे तो मैं लंब का नाम भी रख सकते हैं, कोई नहीं, बात समझनी खाली हमें तो, कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? भुजाओं का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक कहलाता है। एक आपकी लास्ट चीज़ रह गई है, वो है आपका समांगी रेखाएं। देखो 3 या 3 से अधिक रेखाएं, कंडीशन समझ रहे हो? मिनिमम 3 रेखाएं चाहिए। मिनिमम कितनी चाहिए? 3 रेखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 3 रेखाएं चाहिए। कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, किससे गुजरती है? एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो ऐसी रेखाएं कहलाएगी समांगी रेखाएं। देखिए चित्र बना देता हूँ कि एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, और एक रेखा ये रही, और एक रेखा ये रही। तो ये सारी रेखा एक बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये रेखाएं क्या कहलाएगी? समांगी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट अच्छी बातें थी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले थे, मतलब आ सकते हैं, वो मैंने आपको करा भी दी है इसके अंदर। और जो बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो भी मैंने आपको करा दी है। क्योंकि हम यहाँ रेखा गणित सीख रहे हैं, रेखा गणित में कुछ परिभाषाएं होती है, वो हमें याद रखनी पड़ती है, चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट तक, जब जैसे मैं एक दिन में कल या परसों ये नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा, तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बच्चा आपका जानकार 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसको ये वीडियो आप क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।